अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। धर्मध्वजा लहराने वाले, मार्ग सत्य का दिखाने वाले, अधर्म अत्याचार पे सदा सच का तीर चलाने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम अवध के स्वामी प्रभु श्री राम। श्री राम 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 राम, श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम 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 राम, श्री राम श्री राम श्री राम 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 राम, श्री राम श्री राम। कौशल्या नंदन अति सुंदर है। इनका नाम हम राम रखते हैं। राम। राजन, महारानी कैकेयी का पुत्र भाग्यशाली है। ये महापराक्रमी होंगे, नीतिवान होंगे और सत्य की राह पर चलेंगे। देवता भी इनसे ईर्ष्या करेंगे। ये बालक भरण पोषण करने वाला है, इसलिए इसका नाम हम भरत रखते हैं। भरत भरत भरत। भरत। आपके तीसरे पुत्र सौमित्र में सारे शुभ लक्षण हैं। ये इतना बड़ा पराक्रमी होगा, इतना बड़ा पराक्रमी होगा कि मृत्यु भी इससे हार मान लेगी। सुमित्रा का ये पुत्र लक्ष्मण के नाम से विख्यात होगा। लक्ष्मण लक्ष्मण। और सुमित्रा का ये चौथा पुत्र शत्रुओं के लिए महाकाल होगा, शत्रुओं का विनाश करेगा। इसलिए इसका नाम हम शत्रुघ्न रखते हैं। शत्रुघ्न 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 शत्रुघ्न। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। राजन, आपके इन चारों पुत्रों को तीनों लोकों की आयु प्राप्त हो। कल्याण हो। ये क्रोध क्यों? अच्छा अच्छा, पिताश्री देर से आए हैं इसलिए, है ना? अच्छा, हमें क्षमा कर दो। क्षमा नहीं करोगे तो ठीक है, पिताश्री को दंड दे लो।
पिताश्री रोने लगे। राम ने हमें क्षमा कर दिया। सिया राम मैं सब जग ज्ञानी, करहु प्रणाम जोरी जुग प्राणी। दशरथियों के साथ युद्ध करके दसों को हराने वाले आज आप बच्चों के पल्ले झुला रहे हैं। इस शुभ दिन की मैंने बहुत प्रतीक्षा की है सुमित्रा, बहुत प्रतीक्षा की है। महाराज, यदि आप पलने झुलाएंगे तो अयोध्या पर राज कौन करेगा? राम। अब राज करेगा राम और ये दशरथ करेगा विश्राम। कोमल मन के प्यारे राम, जगत के पालनहारे राम, सारी विपदा तारे राम, भव से पार उतारे राम, रघुकुल नंदन राम रमापति, शत शत तोहि प्रणाम। भज मन राम श्री राम, भज मन राम श्री राम, भज मन राम श्री राम। श्री राम जय जय राम। महाराज दशरथ, आप भाग्यशाली हैं जो आपके यहाँ सत्य, न्याय, सदाचार और बहादुरी ने जन्म लिया है। ये चारों बुद्धिमान, शक्तिमान, परोपकारी और न्यायप्रिय होंगे। इनके आपस के प्यार के चर्चे युगों युगों तक होते रहेंगे। बुद्धि, शक्ति, रूप, शील और गुण में चारों भाई समान होंगे, परंतु आपका बड़ा पुत्र राम लोगों में सबसे अधिक प्रिय होगा। राम सर्व सुखदायक होगा, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श राजा और पुरुषोत्तम होगा। मुझे तो राम की प्रभुता श्री लक्ष्मीपति विष्णु के समान दिखाई दे रही है, जो मनुष्यों, देवताओं और ऋषि मुनियों को अभय देते हुए राक्षसों का वध करेगा और इस पृथ्वी को अत्याचार और अनाचार से मुक्त करेगा। श्री राम राम राम, राम राम राम, श्री राम श्री राम। अच्छा, ये बताइए, आचार्य बुद्धिमणि को राजमहल में कौन लाया? महर्षि वशिष्ठ। और महर्षि वशिष्ठ आचार्य को अपनी इच्छा से तो नहीं लाए होंगे। अवश्य महाराज ने कहा होगा। मुझे नहीं पता। कैसे पता चलेगा? जब कोई बताएगा तब पता चलेगा ना। हाँ, महारानी, किसी को कुछ नहीं बताया गया।
आचार्य को महल में बुलाकर राम का यशोगान कर दिया गया। आदर्श पुत्र, आदर्श राजा बना दिया गया। पुरुषोत्तम की उपाधि दे दी गई राम को। क्यों? क्या महाराज दशरथ का केवल राम ही पुत्र है? क्या कुमार शत्रुघ्न नहीं? क्या कुमार लक्ष्मण नहीं? क्या आपका पुत्र कुमार भरत नहीं? महारानी, आप बहुत भोली हैं। ये सब महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या का षड्यंत्र है। मंत्रा, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। भ्रष्ट हो जाने दीजिए मेरी बुद्धि, परंतु आपके साथ जो होने जा रहा है उसके लिए आप सावधान रहिए महारानी। अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि ये सब मिलकर धीरे धीरे अयोध्या वासियों के दिल में राम के आदर्श की ऐसी छाप लगा दे कि अयोध्या को भविष्य में राम में अपना राजा नजर आए और आपका पुत्र। मंत्रा, अभी से क्या क्या सोच रही हो तुम? ये सब आपको सोचना चाहिए महारानी, आपको, क्योंकि भरत आपका पुत्र है। उसने आपके कोख से जन्म लिया है। रामलला ने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया तो क्या? वो भी तो मेरा ही पुत्र है। कैसे समझाऊं आपको? अरे मंत्रा, रामलला है ही इतना प्यारा कि उसे देख मेरे मन को परम संतोष होता है। पता नहीं तुम्हारे दिल में उसके लिए ऐसे भाव क्यों हैं? मैं तो बेचैन हो जाती हूँ अगर रामलला कुछ पलों के लिए भी मेरी नजरों से दूर हो जाए। राम, 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 क्या हुआ महाराज? इस तरह क्यों पुकार रहे हैं राम को? राम कहाँ है? वो आप सब जानती है ना, दरबार से लौटने पर मुझे सबसे पहले राम दिखाई देना चाहिए। राम को अपने सामने न पाकर मैं बेचैन हो जाता हूं। मेरे मन में अशुभ शंका उठने लगती है कि कहीं मेरे राम को लीजिए, आ गया आपका राम। हो गई बेचैनी दूर? अशुभ शंका मिट गई महाराज। राम, राम, कैसे बताऊं कौशल्या? राम को देखते ही ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर में प्राण लौट आए हों। मन को परम शांति मिलती है। और जब मेरा राम हंसता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात प्रभु हंस रहे हो। हे राम लला, तुम तो बस बालक ही रहो। तुम्हारा ये रूप मनोहारी है। कोमल मन के प्यारे राम, जगत के पालनहारे राम, सारी विपदा तारे राम, भव से पार उतारे राम, रघुकुल नंदन राम रमापति, शत शत तोहि प्रणाम, भज मन राम, श्री राम,
मेरा प्यारा बेटा राम। अम्मा, क्या कहा तुमने? अम्मा, फिर से कहो। अम्मा। महाराज, देखा आपने? राम ने मुझे माँ कहा। मेरा प्यारा बेटा राम, एक बार और कहो, एक बार और कहो। दीदी, राम ने मुझे माँ कहा। राम ने मुझे माँ कहा। आज राम ने मेरी ममता का सर ऊंचा कर दिया। राम ने मुझे माँ कहा। माँ, राम की माँ, बोलो ना एक बार। अच्छा ठीक है। राम, खिलौना चाहिए? आओ मेरे पास, आओ 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 आओ। क्या है ये सब? रास्ता क्यों रोका? तुम अंदर नहीं जा सकते। क्यों? क्यों नहीं जा सकती मैं अंदर? अंदर युवराज राम महारानी कैकेयी के साथ खेल रहे हैं और हमें आज ही युवराज राम की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया है। जब तक राम अंदर है, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। हटाओ ये भाले। इस राजमहल में मैं कहीं भी जा सकती हूँ। स्वयं महाराज दशरथ भी मुझे नहीं रोक सकते। मैं महारानी कैकेयी की लाडली दासी हूँ, समझे? आजा 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 मेरा बेटा राम, आजा 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 आजा। चलो चलो चलो, हाँ आजा मेरा बेटा, आजा। अरे राम, तू तो मेरा बेटा है ना। राम, अपने भाई से कहो ना मेरे पास आने के लिए, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। भरत, तुम बैठे क्यों हो? आओ ना मेरे पास, खिलौना चाहिए ना? आओ आओ आओ। राम, अपने भाई से कहो ना, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। लो, अरे खिलौना ले लो, बोलो ना। महारानी, आपका अपना बेटा अकेला बैठा खेल रहा है, आप उसे खिलाने के स्थान पर राम को खिला रहे हैं। मैं चाहती हूँ भरत भी राम की तरह चलना सीखे और चलकर मेरे पास आए। तुम्हें राम को इस तरह मेरी गोद से नहीं उठाना चाहिए था। तुमने राम के साथ साथ मेरा भी अपमान किया है। नहीं, मैंने किसी का अपमान नहीं किया है। महारानी, आप सत्य को नकार रही हैं। आप ये भूल रही हैं कि आपकी गोद में केवल भरत को बैठने का अधिकार है, राम को नहीं। मंथरा, मैं भरत पर अन्याय होते हुए नहीं देख सकती, चाहे वो अन्याय करने वाली आप स्वयं क्यों न हो। जहां जाओ राम राम राम, सब राम की जय जयकार करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। और जब आप महारानी, जब आप राम का गुणगान करती है ना, तब मुझे क्रोध आता है। महारानी कैकेयी, आप ये बात क्यों नहीं समझ पाती कि इस अयोध्या का राज सिंहासन पर और आपकी गोद पर बैठने का अधिकार केवल भरत को है और किसी को नहीं, इस राम को भी नहीं। मंथरा, तुम्हारे मन में राम के प्रति जो विष भर गया है, उसे खत्म होने दो, तब हम इस विषय पर विचार करेंगे। लाओ, राम को हमें दो। मंथरा, दीदी राम का इंतजार कर रही है। बेटा भरत, तुम मंत्रा के पास रहो। अपना बेटा होते हुए सौतेले बेटे पर अपनी सारी ममता लुटाने वाली आप जैसी माँ मैंने कहीं नहीं देखी, कहीं नहीं देखी। मंथरा की बातों का बुरा नहीं मानना। अरे राम,
तू तो मेरा बेटा है ना।